we don't tithe to please God. हम दशमांश परमेश्वर को खुश करने के लिए नहीं देते हैं। We tithe as a sense of appreciation हम एक प्रशंसा की भावना से हमारा दशमांश परमेश्वर को देते हैं, for what God has done for us. जो भी परमेश्वर ने सारे अच्छे काम हमारे जीवन में किए हैं। And welcome to today's broadcast. आज के परमेश्वर के सुसमाचार में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। So I'm going to continue with the financial stewardship. और आज मैं वित्तीय भंडारीकरण के विषय में फिर से आपके साथ परमेश्वर के वचन को बांटने जा रहा हूँ। And today's topic is tithing. और आज का विषय है दशमांश। And I'm so excited. और मैं इसके लिए बहुत ही उत्साहित हूँ। It's my favorite topic ये विषय मुझे बहुत ही पसंद है, because this was a life changing in our life. क्योंकि इस विषय से ही हमारे जीवन में बदलाव आया है। The tithe means a 10 part. तो दशमांश का अर्थ है कि हमारे जितने भी समृद्धि है उसका 10वां हिस्सा। Tithing is act of giving. तो दशमांश का मतलब है कि हम देते हैं A tenth of your income back to God. हमारे जितने भी हमारे पास धन आता है उसका 10वां हिस्सा हम परमेश्वर को देते हैं। Amen. आमीन। Glory to God. परमेश्वर की महिमा हो। Tithing is our expression for God's love. तो हम दशमांश को परमेश्वर के प्रेम के रूप में देते हैं, Because God first loved us. क्योंकि परमेश्वर ने सबसे पहले हमसे प्रेम किया। John 3:16. परमेश्वर का वचन यूहन्ना 3:16 हमें यही बताता है। Now earlier tithing was taught as mandatory. तो पहले दशमांश को जो जरूरी था इस रूप से बताया गया था। If you don't tithe, you would be cursed. तो ऐसा बोला जाता था कि अगर आप अपना दशमांश नहीं देते हैं तो आप श्राप में हैं। It's same as stealing from God. तो ये इस तरह था कि जैसे कि आप परमेश्वर से चुरा रहे हैं, So God will curse you. और परमेश्वर इसके बदले में आपके ऊपर श्राप डाल देगा। But it's not so true. पर ये सच नहीं है। God loves us unconditionally. पर परमेश्वर हमसे बहुत ज्यादा प्रेम करता है बिना किसी जरूरत के। Whether we tithe or not. हम हमारा दशमांश दे या ना दे, परंतु परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। God's love is not based on our performance. हम जो भी करते हैं उस पे परमेश्वर का प्रेम टिका हुआ नहीं है। So New Testament giving is not a debt. तो परमेश्वर बोल रहा है अपनी नई वाचा में कि देने का मतलब ये नहीं है कि आप कर्जे में हैं। So let's read from the scripture 2 Corinthians 9 verse 6 to 7. तो हम यहाँ पे परमेश्वर के वचन को देखेंगे दूसरों कुरिन्थियों में अध्याय 9 वचन 6 और 7 में। But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully. तो परमेश्वर का वचन हमें बोलता है दूसरा कोरिन्थियों अध्याय 9 वचन 6 और 7 में, परंतु बात ये है जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। And verse 7, every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. वचन 7 हमसे कहता है हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कूड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। Amen. आमीन। Glory to God. परमेश्वर की महिमा हो। So I don't know how many Christians read this scripture. और मुझे नहीं पता कि कितने मसीही लोग इस वचन को पढ़ते हैं And still they think God curse if you don't tithe. और फिर भी उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो अपना दशमांश नहीं देंगे तो परमेश्वर उनको श्राप डालेगा। The word of God says here, परमेश्वर का वचन यहाँ हमसे कहता है we are not supposed to give grudgingly तो हमें कुड़ के नहीं देना है or out of necessity, और हमें जरूरत से नहीं देना है, but give it cheerfully. पर हमें हर्ष से देने वाले बनना है। Amen. आमीन।
So if you are tithing because you don't want to be under curse, अगर आप इसलिए अपना दशमांश दे रहे हैं कि आप श्राप में न रहें, then it's out of necessity तो इसका मतलब आप जरूरत से दे and रहे it's हैं, not a cheerful giving. तो आप एक हर्ष से देने वाले व्यक्ति नहीं हैं। It's like bribing to God. ऐसा लग रहा है कि आप परमेश्वर को जो है रिश्वत दे रहे हैं। Amen. आमेन। So word tells us that परमेश्वर का वचन हमसे कहता है not to give grudgingly परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि हमने कुड़ के नहीं देना है, or out of necessity, या हमें दबाव से नहीं देना है, because God loves us. क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है God loves a cheerful giver. और परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। The motive for giving under the New Testament is cheerful heart. तो जो परमेश्वर की नई वाचा है उसमें दशमांश का देने का लक्ष्य है कि हम हर्ष से देने वाले बने। So let's read from 2 Corinthians 9 verse 15. तो हम दूसरा कोरिन्थियों अध्याय 9 वचन 15 से आगे पढ़ेंगे। Thanks be unto God for his unspeakable gift. परमेश्वर का उसके उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है धन्यवाद हो। I will read from a Passion translation, the same scripture. मैं इसी वचन को पैशन ट्रांसलेशन से पढ़ने जा रहा हूँ। Praise God for his astonishing gift, which is far too great for words. So this says why we should give back to the Lord under the new covenant. तो ये वचन हमें बताता है कि हमें नई वाचा में परमेश्वर को किस लिए दान देना है, Because he has already given to us beyond measure. क्योंकि परमेश्वर ने हमें पहले से ही दे दिया है हमारी हदों से बाहर। Amen. आमेन। Glory to God. परमेश्वर की महिमा Thank हो। you, Jesus. धन्यवाद यीशु। So God has provided everything for us. परमेश्वर ने हमारे लिए हर एक चीज को दिया है। Our giving is an expression of appreciation. क्योंकि हम परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं, इसलिए हमने हमारा दशमांश को देना है। For all that has done for us. For जो भी परमेश्वर ने हमारे लिए अच्छे काम किए हैं। And the 1 Corinthians 13:3 says, और परमेश्वर का वचन पहला कोरिन्थियों अध्याय 13 वचन 3 कहता है, unless it is motivated by love, it does not benefit. तो अगर आप किसी भी अपने दान को प्रेम से लक्ष्य से नहीं देते हैं तो उसका कोई भी लाभ नहीं होने वाला है। So motive behind our gift is more important than our gift. तो हम जो भी दान देते हैं, भेंट देते हैं, उसके पीछे हमारा लक्ष्य सही होना चाहिए। Amen. आमीन। So we have been redeemed from the curse of the law, Galatians 3:13. और हम परमेश्वर ने हमें बताता है परमेश्वर का वचन गलातियों अध्याय 13 और 14 में कि परमेश्वर ने हमें श्राप से मुक्ति दिलाई है। Amen. आमीन। So God is not angry if we don't tithe. तो परमेश्वर हमसे नाराज नहीं है और ये हमसे क्रोधित नहीं है कि अगर हम हमारा दशमांश ना दें। God still loves you. तो परमेश्वर आपसे फिर भी प्रेम रखते हैं। So it's foolish if you don't tithe. परंतु अगर आप अपना दशमांश नहीं देते हैं तो ये एक मूर्खता की बात होगी। So some people say tithing was in Old Testament. तो कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि पुरानी वाचा में दशमांश के बारे में बताया गया है। But tithing is still in our best interest. पर जो दशमांश है वो फिर भी हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। Glory to God. परमेश्वर की महिमा हो। So the first time the tithe was mentioned in Genesis 14:20. तो सबसे पहले जो दशमांश दिया गया था उसके बारे में परमेश्वर के वचन में उत्पत्ति की पुस्तक में बताया गया है अध्याय 14 में Genesis 14:20. अध्याय 14 वचन 20 में। So Abraham gave tithe to Melchizedek.
और अब्राहम ने मलकीसेदेक को अपना दशमांश दिया the king of Salem. और वो सालेम का राजा था। This is the same incident और ये ऐसी ही घटना है where Abraham refused to keep the king of Sodom's money. ये वही घटना के विषय में है, जबकि सोदम के राजा ने अब्राहम को धन देने के लिए कहा था, पर उसने मना कर दिया था, because she does not want to say anyone that they made him rich. तो वो अब्राहम ऐसा नहीं चाहता था कि कोई भी व्यक्ति ऐसा उठकर कहे कि उसने अब्राहम को धनी बनाया है। Amen. आमीन। Glory to God. परमेश्वर की महिमा हो। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। So Abraham know he was rich because God has blessed him. अब्राहम को पता था कि वो धनी है क्योंकि परमेश्वर ने उसे आशीषित किया है। So this incident happened 400 years before Moses gave law to Israel. और ये घटना मूसा ने इज़राइल के देश को व्यवस्था देने के 400 साल पहले घटी थी। And we have been reading from the curse of the law. और हमें व्यवस्था के नियम से छुटकारा मिला है। Amen. आमीन। Glory to God. परमेश्वर को महिमा हो। So we are not under any bondage तो हम किसी भी बंधन में नहीं हैं। of legalism to tithing. तो हमारे लिए ऐसा कोई भी बंधन नहीं है कि हमने दशमांश को देना ही है। But we should know tithing is a biblical principle. परंतु हमें इस बात को जानना है कि दशमांश देना परमेश्वर के वचन के अनुसार एक नियम है। Before the law came. ये नियम के आने के पहले। So Abraham was not living under the law, yet he tithed. जो अब्राहम था वो व्यवस्था के अनुसार नहीं चल रहा था, परंतु फिर भी उसने अपना दशमांश दिया। Amen. आमीन। Glory to God. परमेश्वर की महिमा हो। I believe we are supposed to tithe. मुझे ये विश्वास है और मैं ये मानता हूँ कि हम सब ने अपना दशमांश देना चाहिए। And I think tithing is a starting place. और मुझे ऐसा लगता है कि दशमांश एक शुरुआत है। So let's look at the scripture Malachi chapter 3 verse 8 to 11. तो हम मलाकी के पुस्तक में परमेश्वर के वचन अध्याय 3 में वचन 8 और 11 तक देखेंगे। Will a man rob God? Yet ye have robbed me. But ye say, wherein have we robbed thee? In tithes and offering. क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो, तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो, हमने किस बात में तुझे लूटा है? दशमांश और उठाने की भेंटों में। Amen. आमीन। And verse 9, ye are cursed with a curse, for ye have robbed me, even this whole nation. तुम पर भारी शाप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। And verse 10, bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be a meat in my house, and prove me now herewith, saith the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven, and pour you out a blessing, that there shall not a room enough to receive it. और वचन 10 कहता है, सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। And verse 11, and I will rebuke the devourer for your sake, and he shall not destroy the fruits of your ground, neither shall your vine cast her fruit before the time in the field, saith the Lord of hosts. मैं तुम्हारे लिए नाश करने
वाले को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट न करेगा और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे न गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। So everyone who teaches the tithe, they take the scripture और जितने भी लोग दशमांश के बारे में सिखाते हैं वो इस वचन को जरूर पढ़ते हैं। So they put the people under submission. तो वो उनके ऊपर एक ऐसा लोगों के ऊपर एक बंधन डालते हैं। But there is a difference between punishment for disobeying the law और इसमें अंतर है कि जब हम परमेश्वर की व्यवस्था का पालन ना करें तो हमारे ऊपर एक शिक्षा दी जाएगी। under the Old Testament and a New Testament. तो पुराने नियम में और नए नियम में इसमें अंतर है। And we are living today under a New Testament, that is under grace. तो हम जो हमारे इस समय हम नए नियम में जी रहे हैं जबकि हमारे ऊपर परमेश्वर की कृपा है। Amen. आमीन। So the motivation for tithing today is out of appreciation for what God has done in our life. तो हम जब आज हमारा दशमांश परमेश्वर को देते हैं तो उसका लक्ष्य ये है कि हम परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं क्योंकि उसने हमारे जीवन में इतने सारे अच्छे काम किए हैं। Tithing should come as a response of love from our heart. तो मैं इसको आपसे फिर से बोलना चाहूंगा कि हम जब हमारा दशमांश देते हैं तो हम परमेश्वर से हमारे दिल से प्रेम रखते हैं, इस लक्ष्य से हमने देना है। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। So out of the desire to bless people, तो हमारे अंदर एक ऐसी भावना होना चाहिए कि जिससे हम दूसरे लोगों को आशीषित कर सकें। so we don't tithe to keep the law. तो हम व्यवस्था को मानते हैं इसलिए हमने दशमांश नहीं देना है। It's a bad idea to try. और ये एक बुरा विचार होगा अगर हम ऐसा करते हैं। Let's read from Galatians chapter 3 verse 10. तो हम गलातियों अध्याय 3 वचन 10 में से पढ़ेंगे। For as many as are of the work of the law are under the curse, for it is written, cursed is everyone that continueth not in all things which are written in the book of law to do them. तो परमेश्वर का वचन गलातियों 3:10 में कहता है, इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब शाप के अधीन हैं, क्योंकि लिखा है, जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं रखता वे शापित है। Amen. आमीन। The scripture says you are cursed if you don't keep the law. तो परमेश्वर का वचन इसमें बोल रहा है कि अगर आप व्यवस्था नहीं मानते हैं तो आप शाप में हैं। So, which means you can't keep some or leave others. तो इसका मतलब ये है कि आप व्यवस्था की थोड़ी बातें ऐसा नहीं है कि उन्हें मान लेंगे और थोड़ी को छोड़ देंगे। Not even if you don't keep letters of the law, then you are cursed. तो इसका अर्थ ये है कि अगर आप उसके एक एक शब्द को भी अक्षर को भी ना मानेंगे तब भी आप शाप में हैं। And this is why the Jesus is come. इसीलिए यीशु मसीह संसार में आए हैं। Because it is impossible to keep the law. क्योंकि ये एकदम असंभव है कि हम व्यवस्था की सारी बातों को संभाल कर रख सकें। If someone tells you that you are cursed, अगर कोई आपसे कहता है कि आप शाप में हैं, if you don't tithe, क्योंकि आप अपना दशमांश नहीं देते हैं, and they are missing this point. तो वो इस वचन को भूल चुके हैं। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। So you either trust grace of God, या तो आप परमेश्वर की कृपा पर विश्वास रखेंगे, or you regret Jesus' sacrifice, और आप इस मान को वो नहीं तो नहीं मानेंगे कि यीशु मसीह ने अपना बलिदान दिया है, and put your trust in your performance, और आप अपने कार्यों पर ज्यादा विश्वास रखेंगे, and forfeit the God's grace. और
परमेश्वर की कृपा के अपेक्षा खुद पर विश्वास रखेंगे। So you have to be 100% perfect. तो आपने पूरा 100% संपूर्ण रहना है। Thank you, Jesus. यीशु मसीह को धन्यवाद। Never making a single mistake in thought, और आपने अगर आप अपने कार्यों पे विश्वास करते हैं तो आपने कभी भी अपने विचारों में भी कोई गलती नहीं करनी है। in word, आपके शब्दों में आप गलती नहीं कर सकते and your deed और आपके कार्यों में आप गलतियां नहीं कर सकते। for your entire life. आपकी सारी जिंदगी आप ऐसा कुछ भी गलत नहीं कर सकते। Or you have to be humble और आपको नम्र होना पड़ेगा and receive the God's grace. हाँ, नहीं तो आपको नम्र होना पड़ेगा और परमेश्वर की कृपा को लेना होगा। Trying to satisfy law by paying tithe is not going to help. तो अगर आप व्यवस्था को मानने के लिए अपने दशमांश को दे रहे हैं तो इससे आपकी कोई सहायता नहीं होने वाली। So let's go back to the scripture again, Galatians chapter 3 verse 11 to 14. तो हम फिर से परमेश्वर के वचन गलातियों अध्याय 3 वचन 11 से 14 तक पढ़ेंगे। But that no man is justified by the law in the sight of God, it is evident, for the just shall live by faith. वचन 11 कहता है, पर ये बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्म जन विश्वास से जीवित रहेगा। And the law is not of faith, but the man that doeth them shall live in them. पर व्यवस्था का विश्वास से कोई संबंध नहीं, क्योंकि जो उनको मानेगा वह उनके कारण जीवित रहेगा। And verse 13, Christ has redeemed us from the curse of the law, being made a curse for us, for it is written, Cursed is everyone that hangeth on the tree. वचन 13 हमसे कहता है, मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह शापित है। Amen. आमीन। Glory to God. परमेश्वर की महिमा। And the verse 14 says, that the blessing of Abraham might come on Gentiles through Jesus Christ, that we might receive the promise of the Spirit through faith. और वचन 14 कहता है, यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। So, yes, we have been redeemed from the curse of the law. ये बात सच है कि हमें व्यवस्था के शाप से छुटकारा दिलाया गया है। So, in Malachi chapter 3 verse 9, so it says, you are cursed with curse. तो मलाकी अध्याय 3:9 में कहा गया है कि आप शाप से शापित हुए हैं। But this is what exactly we have been redeemed from. पर ये ऐसा हुआ है कि जिससे हमें छुटकारा मिला है। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। So God is going to punish you for not tithing is completely unscriptural. तो ये वचन के अनुसार नहीं है कि अगर कोई ऐसा कहता है क्योंकि आप दशमांश नहीं देते तो परमेश्वर आपको दंड देगा। So people used to say under the old covenant, और पुरानी वाचा में लोग इस तरह से कहते थे कि if you don't tithe, अगर आप अपना दशमांश नहीं देंगे, God will take it from doctor bill. तो परमेश्वर जितने भी अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं और वो खर्चा होता है उसमें से वो निकल जाएगा। Your car will break down. और आपकी कार खराब हो जाएगी। Or your washing machine will stop working. और आपकी जो वॉशिंग मशीन है वो काम करना बंद कर देगी। Or something else will happen. और आपके जीवन में कुछ और बुरा हो जाएगा। But God doesn't do any such thing.
in New Testament. पर नए नियम में परमेश्वर ऐसा कुछ भी नहीं करता है। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Glory to God. परमेश्वर की महिमा हो। Hallelujah. हालेलुया। So Christ has freed from curse of the law. तो परमेश्वर यीशु मसीह ने हमें व्यवस्था के शाप से छुटकारा दिलाया है। God is not against you. तो परमेश्वर आपके विरोध में नहीं है। God is with us. परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। Amen. आमेन। So God is not going to take your money if you don't tithe. तो परमेश्वर आपका पैसा नहीं ले लेगा अगर आप अपना दशमांश नहीं देंगे तो। So you are not going to benefit from a wrong giving, wrong motivational giving. तो अगर आप बुरे लक्ष्य से अपना दान या भेंट देते हैं तो उससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। So Christ is redeeming us from the curse. तो परमेश्वर ने हमें शाप से छुटकारा दिलाया है यीशु मसीह ने। A curse of the law under New Testament. तो नए नियम में परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि यीशु मसीह ने हमें व्यवस्था के शाप से छुटकारा दिलाया है। So we are not cursed for not tithing. तो हम दशमांश नहीं देने पर शापित नहीं हो सकते। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। So the motive for our giving has to be cheerful heart. तो जब भी हम हमारा दान दें वो हम हर्ष से हमारे हृदय से उसे दें। So we see a natural reason for tithing. तो हम एक स्वाभाविक कारण देखेंगे हमारा दशमांश देने के लिए। It's like a farmer who sows the seed and reap the crop. तो ये एक ऐसा है कि किसान अपना बीज बोता है और वो अपनी फसल काटता है। So God gives you a seed. तो परमेश्वर आपको बीज देता है। And you have a choice. तो आपके पास चुनने के लिए है। About what to do with the seed. आप उस बीज से क्या करने वाले हैं ये आप चुन सकते हैं। You can eat all the seed और आप वो सारे बीज खा सकते हैं that God has given you. जो बीज आपको परमेश्वर ने दिए आप वो सारे बीज खा सकते हैं। Or या फिर you can plant some of it. और या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि आप उन दिए हुए परमेश्वर के दिए हुए बीज में से थोड़े बीज को बो दें। And reap a crop that will ensure you. और जो आप उससे फसल काटेंगे वो आपके ऊपर आशीर्वाद डालेगी। That you have something to eat for the next year. तो उससे ऐसा होगा जब आप अपने थोड़े बीजों को बोएंगे तो वो ऐसा हो जाएगा कि आप आगे आने वाले दिनों में अपनी फसल ले पाएंगे। The planting seeds ensure your future crop. तो जब हम हमारा बीज बोते हैं तो उससे ये सिद्ध हो जाता है कि भविष्य में हम हमारी फसल को काटने वाले हैं। Same way, tithing moves finances. तो उसी तरह जब हम हमारा दशमांश देते हैं तो धन भी हमारे पास आता है। It moves finances in your future. तो जब हम हमारा दशमांश देते हैं तो हमारे आने वाले भविष्य में हमें धन की प्राप्ति होती है। In addition to extend the benefits. तो उससे हमारे जीवन में जो लाभ होने वाले हैं उससे भी बढ़कर हमारे जीवन में और हमें प्राप्ति होती है। And money is like a seed. और पैसा और धन एक बीज की तरह है। So when you consume every money that comes your way. जब आप ऐसा करते हैं कि आपके पास जितना धन आता है उसे अपने ऊपर ही खर्च कर लेते हैं। You are not investing in your future. तो आप अपने भविष्य में उस धन को नहीं लगा रहे हैं। So God loves you even if you eat all your seed. परमेश्वर आपसे फिर भी प्रेम रखते हैं जबकि आप अपने सारे बीज खा जाते हैं। But don't be surprised. पर आप इससे आश्चर्यचकित ना हो। When money runs out. जब आपका पैसा एकदम से कम होने लगे। And you are crying to God about not meeting your needs. और आप परमेश्वर के आगे जाके रोएं कि हे परमेश्वर तू मेरी जरूरतों को पूरा नहीं कर रहा है। It's not God's fault. तो ये परमेश्वर की गलती नहीं है। If you eat all of your seed. अगर आप अपने सारे बीज खा जाएं। You are going to experience it. तो आप इस कमती को जरूर महसूस करेंगे।
So you need to be disciplined. तो आपको एक नियम में रहना है। So take a portion of what God has given you तो जो भी आपको परमेश्वर ने दिया है उसका एक हिस्सा ले लें and sow it into your future. और उसे अपने भविष्य में बो दीजिए। And the tithe is the starting place. और दशमांश जो है वो एक शुरुआत है। So you should desire to give more than 10%. और आपके अंदर ऐसी इच्छा होनी चाहिए कि आप दशमांश से भी बढ़कर दें। So God is still loves you whether you give 9% or 11% or nothing at all. तो परमेश्वर आपसे फिर भी प्रेम रखेंगे अगर आप 9% या 11% देते हैं या कुछ भी नहीं देते, फिर भी परमेश्वर आपसे प्रेम रखते हैं। So tithing has nothing to do with how God relates to you. परमेश्वर आपसे कैसा रिश्ता रखते हैं उसमें दशमांश का कोई भी जगह नहीं है। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Glory to God. परमेश्वर की महिमा हो। But there is a still benefit if you tithe. परंतु उससे आपको फिर भी लाभ होगा अगर आप दशमांश देंगे। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Thank you, Lord. धन्यवाद परमेश्वर। And we are a living example today of tithing. और हम परमेश्वर की जीती गवाही हैं जो हम हमारा दशमांश दे रहे हैं। We were not aware about what tithing means. हमें इस बारे में कुछ भी नहीं पता था कि दशमांश का अर्थ क्या होता है। And we studied the tithing. और हमने दशमांश के विषय में पढ़ा। And we become very serious about the tithing. और उसके लिए हम एकदम से दृढ़ हो गए कि हम हमारा दशमांश जरूर देंगे। We understood the importance of tithing. हमें दशमांश का अर्थ जो था उसका महत्व जो था वो पता चल गया। It is for our benefit. ये हमारे लाभ के लिए है। And last 4 years और पिछले 4 सालों से we are been faithful in tithing. और हम विश्वास से हमारा दशमांश परमेश्वर को दे रहे हैं। And God has blessed us abundantly. और परमेश्वर ने हमें भरपूरता से आशीर्वादित किया है। The blessings has overtaken us. परमेश्वर का आशीर्वाद और आशीष हमारे आगे से भी बढ़कर चला गया है। Amen. आमीन। Glory to God. परमेश्वर की महिमा हो। So it's a study the word of God. और तो ये परमेश्वर का वचन पढ़ना है। It will change your life. तो अगर आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे तो ये आपका जीवन बदल And डालेगा। share the word with others. और परमेश्वर के वचन को जरूर दूसरों के साथ में It बांटिए। will change the life of others also. और ये दूसरों के जीवन को भी बदल डालेगा। Because the word of God is seed. क्योंकि परमेश्वर का वचन एक बीज है। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। So I will continue in the next session also about tithing. और मैं दूसरी बार जब आपके साथ परमेश्वर का वचन बांटूंगा तो दशमांश के विषय में आपको फिर से पढ़ाऊंगा। So until we meet again, जब तक हम फिर से आपसे मिलेंगे, remember, याद रखिए Jesus is Lord. यीशु मसीह ही प्रभु है। Shalom. शालोम।